इंडियन क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल कैसे हारी, उसकी ना मैं आपको अश्विन, जो कि इंडियन क्रिकेट टीम का पार्ट थे लेकिन वो फाइनल खेले नहीं थे, उन्होंने इसका ब्रेकडाउन किया और वो कहते हैं दो मेजर फैक्टर हैं। पहला फैक्टर जो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान है पैट कमिंस, उनकी बॉलिंग, और दूसरा फैक्टर है कि ऑस्ट्रेलिया ने पहले बॉलिंग की क्यों। आप इन दोनों को जिसे कहते हैं ना डाइसेक्ट कर लें, इन दोनों चीज़ों को समझ लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इंडियन क्रिकेट टीम ये फाइनल क्यों हारी या कैसे हारी। सबसे पहले बात करते हैं पैट कमिंस की बॉलिंग के ऊपर। टैक्टिकल ब्रिलियंस बकौल अश्विन इंडियन ऑस्ट्रेलियन टीम ने दिखाई, स्पेशली पैट कमिंस ने, और इस टैक्टिकल ब्रिलियंस को उन्होंने परफेक्टली एग्जीक्यूट किया। मतलब उनके पास एक प्लान था, उनको पता था हमने क्या करना है। पैट कमिंस के पास अपना एक प्लान था, उसको पता था मैंने क्या करना है, और उन्होंने एज इट इज़ अपना प्लान इंप्लीमेंट किया और इवेंचुअली वो वर्ल्ड कप लेकर चले गए। तो सबसे पहले पैट कमिंस की बॉलिंग के ऊपर आपको बताता हूँ कि ये इस बंदे ने अपनी बॉलिंग से किस तरीके से इंडिया को मैच हरवाया। और इसकी बॉलिंग आपको पता है, इस बंदे ने इस तरह की फील्ड सेट की हुई थी जैसे ये फास्ट बॉलर नहीं है, ये ऑफ स्पिनर है। जी हाँ, मैं आपको बताता हूँ कैसे। और दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि ये जो टॉस का जो बहुत ज्यादा बात हो रही है ना कि ऑस्ट्रेलिया ने पहले बॉलिंग कैसे कर ली, वो भी आपको बताता हूं कि क्यों। अश्विन ये कहते हैं कि सबसे पहले तो ये चीज नोट करें कि पैट कमिंस जब वर्ल्ड कप में एंटर हो रहे थे ना ऑस्ट्रेलिया के कप्तान के तौर पर, एक फास्ट बॉलर के तौर पर, तो वो ओडीआई में कोई खास किस्म के बॉलर के हिसाब से, उसकी हैसियत से नहीं एंटर हो रहे थे वर्ल्ड कप में। और इनके बारे में यही कहा जा रहा था कि ढीला डाला सा बॉलर है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन पैट कमिंस ने क्या किया, उन्होंने ना आकर हिसाब किताब लगा लिया पिचेस का, और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने आखिरी 4-5 मैचेस, मतलब जो पूल मैचेस, फिर उसके बाद आगे जीतते जीतते सेमीज और फिर फाइनल, ये 4-5 मैचेस स्ट्रीक में ना उन्होंने जो बॉलिंग है ना वो क्रॉस सीम करवाई है। ठीक है, उसको स्ट्रेट सीम नहीं मारा, उन्होंने मारी है क्रॉस सीम, और प्लस उन्होंने कटर्स बहुत ज़्यादा मारे हैं। मतलब पैट कमिंस ने इन 5 से 6 मैचेस में 50% अपनी जो बॉलिंग है या बॉल्स कराई हैं वो कटर्स हैं, वो कटर मारे हैं उन्होंने। फाइनल मैच में पैट कमिंस ने 4-5 की फील्ड ली हुई थी, यानी कि 4 फील्डर्स उन्होंने ऑफ साइड पे खड़े किए हुए थे, 5 फील्डर्स उन्होंने लेग साइड पे खड़े किए हुए थे। नॉर्मली इस फील्ड के साथ पता है कौन बॉलिंग करता है? एक ऑफ स्पिनर। फास्ट बॉलर नॉर्मली इस फील्ड के साथ, ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी फील्ड है कि एक फास्ट बॉलर इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी फील्ड के साथ बॉलिंग कर रहा हो। पैट कमिंस ने वर्ल्ड कप के फाइनल में इस फील्डिंग के साथ बॉलिंग की है कि 4 ऑफ साइड के ऊपर, 5 लेग साइड के ऊपर। और प्लस एक और आपको बात बताऊं, उन्होंने अपने पूरे स्पेल में, यानी कि उन्होंने 60 बॉलें कराई हैं, 60 डिलीवरीज, उसमें से ना सिर्फ 3 बॉल्स ऐसी हैं जो थोड़ा सा उन्होंने आगे की हैं। या यूं समझें कि अगर बैटर जहां पे खड़ा है ना बैटिंग क्रीज, उससे 6 मीटर का फासला कवर कर लें, इस 6 मीटर के अंदर ना उन्होंने सिर्फ 3 बॉलें फेंकी हैं, बाकी बॉलें उन्होंने पीछे की हैं और कटर मारे हैं। जो लेग साइड के ऊपर उन्होंने 5 फील्डर खड़े किए हुए थे, वो स्क्वायर लेग, मिड ऑन, मिड ऑफ, लॉन्ग लेग, डीप स्क्वायर लेग, ये 5 फील्डर थे, कोई मिड ऑफ नहीं खड़ी की हुई थी। पैट कमिंस ने अपनी बॉलिंग के दौरान कोई मिड ऑफ नहीं खड़ी की हुई थी और एक बाउंड्री नहीं लगने दी उसने। अंदाजा करें, एक बाउंड्री नहीं लगी पैट कमिंस को। 10 ओवर किए उन्होंने, 2 विकेट्स ली, 34 रन दिए, और 2 विकेट्स जो उन्होंने ली वो ली विराट कोहली की और श्रेयस अय्यर की, उन दोनों बैटर्स की जिन्होंने इंडिया के लिए सेमीफाइनल्स में सेंचुरियां मारी थी। सो पैट कमिंस ने अपनी बॉलिंग को लेकर एक स्पेशल किस्म का प्लान बनाया हुआ था और उस प्लान को उन्होंने बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट किया, और उनकी बॉलिंग का तोड़ इंडियन बैटिंग लाइनअप के पास नहीं था। ये हमें क्लियर कट नजर आ गया कि एक फास्ट बॉलर मिड ऑफ नहीं खड़ी कर रहा, लेकिन उसे अपने 10 ओवर्स में एक भी चौका नहीं लगता। अब आते हैं दूसरे मेजर पॉइंट की तरफ कि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग क्यों की, क्योंकि सबको ये लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करेगा। इसका जवाब अश्विन को फाइनल वाले दिन ही पहली इनिंग्स की ब्रेक के दौरान, जब इंडिया 240 कर चुका था, तो अश्विन कहते हैं मैं पिच देखने गया। जब पिच देख रहे थे तो वहां पर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के चीफ सिलेक्टर जॉर्ज बेली, वो भी आ गए। तो अश्विन ने उनसे क्वेश्चन कर दिया कि ये क्या, आप लोगों ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग क्यों की? वहां पर जॉर्ज बेली ने बड़ा टेक्निकल जवाब दिया अश्विन को। अब ये जरा जवाब सुनिएगा और समझिएगा। उन्होंने कहा देखो भैया, हम ना बहुत टाइम हो गया है कि रेगुलर इंडिया आ रहे हैं हमारे प्लेयर्स, आईपीएल खेलने आते हैं या बायलैटरल सीरीज खेलने आते हैं।
अब इन दोनों की वजह से ना आईपीएल और बायलैटरल सीरीज की वजह से हमें इंडियन पिचेस का ना काफ़ी हद तक आइडिया हो गया है। देखें, इंडिया में ना दो मेजर पिचेस हैं, दो टाइप की पिचेस, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल। रेड सॉइल का प्रॉब्लम यह है कि रेड सॉइल अंडर द लाइट्स उसके ऊपर बैटिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बॉल सीम भी करता है, बॉल स्पिन भी करता है। रेड सॉइल के ऊपर आप टॉस जीतते हैं, आप पहले बैटिंग करते हैं, आप कभी भी पहले बॉलिंग नहीं करते। आप बॉलिंग रेड सॉइल के ऊपर करते हैं सेकेंड इनिंग्स में, आपकी प्रेफरेंस ये होती है। रेड सॉइल के ऊपर ड्यू का भी कोई इतना खास असर नहीं होता। रेड सॉइल के ऊपर मैच हो रहा है तो समझ जाएं कि जैसे जैसे मैच चलता जाएगा, ओडीआई की मैं बात कर रहा हूँ, रेड सॉइल जो है वो खराब होती चली जाएगी, यानी कि वो पिच की कंडीशन जो है ना वो डिटीरिएट होती चली जाएगी, वो पिच खराब होती चली जाएगी। इसकी उन्होंने मिसाल भी दी जॉर्ज बेली ने। वो लखनऊ का मैच था जो कि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था। जॉर्ज बेली कहते हैं कि हमें वहाँ पर गलती हुई हमसे। साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 300 प्लस कर दिए, शायद 320-30 किए थे, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं। और ऑस्ट्रेलिया जो है वो 200 भी नहीं कर सका था उस चेस के दौरान, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को नजर आ गया कि भैया रेड सॉइल के ऊपर तो अंडर द लाइट्स बॉल सीम भी हो रहा है, स्पिन भी हो रहा है, तो उन्होंने फिर ये चांस नहीं लिया। अहमदाबाद की विकेट ये ब्लैक सॉइल है। अब ब्लैक सॉइल का इसके बिल्कुल ऑपोजिट चक्कर है। ब्लैक सॉइल में क्या होता है कि यहाँ पर ना आफ्टरनून जो होती है ना, ये मतलब दोपहर के टाइम फ्रेम और उसके बाद का, उसमें बॉल जो है ना आपका स्पिन कर रहा होता है, बॉल आगे पीछे मूव कर रहा होता है, ठीक है, थोड़ा सा फंस कर भी आता है। लेकिन जैसे ही लाइट्स ऑन होती हैं, जैसे ही अंधेरा पड़ना शुरू होता है, लाइट्स ऑन होती हैं, तो ये जो ब्लैक सॉइल पिच होती है ना, ये एकदम से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना शुरू करती है बैटिंग विकेट के तौर पर। और ये आपको फाइनल में साफ नजर आएगा कि वही पिच जहां पर इंडिया पहले बैटिंग करते हुए 240 पर फंसा हुआ नजर आ रहा था, 240 के ऊपर वो बिल्कुल बुक हो गए, खत्म हो गए, उसी ब्लैक पिच के ऊपर लाइट्स ऑन होती हैं और एकदम से वो बैटिंग विकेट बन जाती है। और फिर हेड्स ने और लेवोशे ने 192 रन की पार्टनरशिप लगाई। उनके लिए बैटिंग इतनी आसान हुई भी थी, ना इंडिया के बॉलर्स का बॉल सीम हो रहा था, ना हवा में मूव कर रहा था, ना पिच से उन्हें कोई असिस्टेंट मिल रही थी, स्पिनर्स ना उनके गेंद स्पिन हो रहे थे, ना उनके गेंद को कोई बाउंस मिल रहा था, वो सीधे सीधे बॉल आ रहे थे। ट्रेविस हेड ने मार मार के भुरकस निकाल दिया और ये हुआ है इंडियन क्रिकेट टीम के साथ। इस वजह से वो फाइनल हारे हैं अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो वो बात बिल्कुल ठीक है कि ऑस्ट्रेलिया अपना कंप्लीट होमवर्क करके आया हुआ था और इंडिया यहाँ पर ना थोड़ी सी गलती कर गया कि वो ये समझे कि शायद ऑस्ट्रेलिया को सही करके आइडिया नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अपना प्लान बनाकर आया हुआ था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को ये पता था कि अगर हम टॉस जीते तो हम बॉलिंग करेंगे। लेकिन उनको ये भी पता था कि अगर इंडिया टॉस जीता तो इंडिया भी पहले हमसे बॉलिंग ही करवाएगा, इंडिया पहले बॉलिंग खुद नहीं करेगा। ये इंडिया की ना एक टेक्निकल मिस्टेक है जो उनको फाइनल हरवा गई, जो सीधी सी बात है। अश्विन ने इसके ऊपर काफ़ी डिटेल में बात की हुई है, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप वो सुने, क्योंकि बातें तो ऑलमोस्ट सारी यही हैं, तो आपको ज़रा ज़्यादा शायद बेहतर समझ आ जाए। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।